अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिल्ली यानी न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल, दो न्यूक्लियर पावर्स के कैपिटल में दो एक जैसे वाकयात, दो धमाके जिसके अंदर दर्जन से ज्यादा अफराद जो है वो, अगर पाकिस्तान की बात करें 12 लोग, इंडिया की बात करें वहां भी 10-12 की बात आ रही है, वो जहां भाग हो जाती हैं और दर्जनों जख्मी हैं। इन वाकयात के पीछे कौन हो सकता है, इस पर कुछ नई अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी चीज ये भी इतलात आई हैं कि जो धमाका हुआ इस्लामाबाद में, उन खुदकुश हमलावर के मकासद कुछ और थे और उनका मकसद एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर आई श्रीलंकन टीम को ट्रैप करना था या उस तक पहुंचना था जो वो पहुंच नहीं सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा 2009 में भी लाहौर के अंदर श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। इस वाक्य के अलावा एक और अहम चीज वो ये है कि रात 12 से 2 बजे के दरमियान इंडियन राफेल्स ने पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब फ्लाई किया और उसके जवाब में J-10C पाकिस्तानियों ने भी फ्लाई किया। और इतलात ये हैं कि इंडियन राफेल्स को लॉक किया गया, उनको मैसेज दिया गया, जिसके बाद वो वापस पीछे सरहद से पीछे चले गए और सिचुएशन नॉर्मल हुई। इन सारे वाकयात को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इस खित्ते के अंदर ये चल क्या रहा है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, आपको खुशामदीद कहता हूं सहाफी पेंसिल पर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज एक कहे ना एक ऐसी मूवमेंट चल रही है जिस पर बहुत सी नई सोचें आ रही है। एक तरफ इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में धमाका होता है, उस धमाके के बाद जो कैजुअलिटीज़ आती हैं और जो तादाद आती है, लाल किले के बाहर हुआ ये धमाका और पता चलता है कि जी एक गाड़ी में हुआ, पहले इंफॉर्मेशन CNG की आती है, फिर कुछ और आती है। बहरहाल अब वहां पर इंडियन मीडिया जो कनेक्टिविटी दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये दहशतगर्दाना टेररिस्ट एक्टिविटी थी। अब इसको कुछ नई टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ। अमोनियम नाइट्रेट को नॉर्मली जो है वो RDX टाइप मटेरियल में यूज नहीं होता, सो अमोनियम नाइट्रेट इसका कोई पेट्रोलियम टाइप वो कह रहे हैं कि जी इसका धमाका खेज मवाद था। फिर वो अब वहाँ पे इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, वो कोई सुनहरी मस्जिद के बाहर गाड़ी खड़ी रही, फिर कोई दर्जन भर मुसलमानों के नाम आ रहे हैं, 2 डॉक्टर्स के आ रहे हैं ये। और फिर सोमवार वाले दिन जब ये धमाका हुआ शाम को, उससे पहले दिन को इंडियन मीडिया पर ये खबरें चलती रही कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसके अंदर उन्होंने 3000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद RDX पकड़ा है और उस पर भी उन्होंने 7-8 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आम चल रही थी। अब ये सारा सिस्टम बन रहा था और एक तरफ सिंदूर 2 की बात हो रही है और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान G11 के अंदर इस्लामाबाद का जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर अदालती एरिया में मेन गेट पर खुदकुश धमाका होता है और उस धमाके में भी 12 अफराद जो है जहाँ भाग होते हैं और 2 दर्जन के करीब जो है वो जख्मी होते हैं। अब इन दोनों धमाकों की ममासिलत है। इन दोनों धमाकों को अगर सोचें एक सेकंड के लिए, सब कुछ पीछे छोड़ दें, सब कुछ पीछे छोड़ दें, तो आपको लगता है कि यार 2 न्यूक्लियर पावर, सेंसिटिव न्यूक्लियर पावर जो बिल्कुल चंद माह पहले जंग के दहाने से पीछे आई हैं, उन न्यूक्लियर पावर्स के कैपिटल में एक ही नौयत के वाकयात हो रहे हैं। कोई तीसरा तो नहीं है जो ये कर रहा है, कोई तीसरा तो नहीं है जो ये चाहता है कि ये दोनों पार्ट्स एक दफा फिर आपस में उलझें और दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही देखे। इसलिए मैं पर्सनली ये कहूँगा कि रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए, इल्जाम तराशी बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज इस वक्त इस खित्ते की डेवलपमेंट में है वो ये है कि इन दोनों वाकयात के बाद दोनों तरफ सियासी लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप ऑलरेडी तैयार बैठी है क्योंकि उनके पास पीछे एक चेन ऑफ कमांड है। पाकिस्तान इसलिए चीख रहा है कि TTP या BLA जो पाकिस्तान के अंदर KPK और बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रही थी और अब इस्लामाबाद तक पहुंची है, वो कहीं ना कहीं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से होती हुई इंडिया की तरफ से फंडेड स्पॉन्सर्ड है। इंडिया अपने हाँ होने वाले, चाहे उनको अपने लोकल लोग मिले, चाहे मकामी लोग मिले, जो भी हो, वो इंडिया में होने वाली किसी दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ते हैं। सो इस माइंडसेट में ये दोनों वाकयात होना और इन दोनों वाकयात के होने के बाद क्या हमारे जो दोनों ममालिक की अस्करी और सियासी क़यादत है उसको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है जो इसका फ़ायदा ले सके, कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है जो ऐसा सोच रही हो
कि इन वाक़यात को वो अपने लिए इस्तेमाल करें। और फिर जो शुरू में मैंने आपसे बात की कि ये बात सामने आ रही है कि जो इस्लामाबाद के अंदर कुछ धमाका हुआ है, उनका असल टारगेट श्रीलंकन टीम थी। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और रावलपिंडी के अंदर जिस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो जुड़वा शहर है, इस्लामाबाद G11 जो है वो करीब है रावलपिंडी से, वहां पर ये सेशन अदालत के बाहर कचहरियां जिसको कहते हैं हम कचहरी, उसके बाहर ये जो खुदकुश धमाका हुआ है, उससे चंद घंटे बाद ही श्रीलंका टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रही थी। और ये मैंने नहीं कहा, एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी जो कि बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी ये राय है कि उनके पास शायद इतलात नहीं कि श्रीलंकन टीम पर हमला इन दहशतगर्दों का पहला टारगेट था, लेकिन वो वहां तक उनकी रसाई नहीं हो सकी, वहां तक वो पहुंच नहीं सके, वहां तक उनको असेस नहीं मिल सकी। तो फिर एक अल्टरनेट टारगेट होता है हमेशा खुदकुश हमलावरों का, और वो अल्टरनेट टारगेट जो है वो इस्लामाबाद की कचहरी थी। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है क्योंकि 2009 मार्च में लाहौर के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब मैं उसको पूरा रिपोर्ट किया था, कवर किया था लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के टूर पर थी और लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच खेल रही थी। तीसरा रोज था और सुबह जब टीम होटल से ग्राउंड जा रही थी तो लिबर्टी गोल चक्कर पर इसी तरह जो दहशतगर्द थे, जो TTP से लिंक्स थे, उन्होंने श्रीलंकन टीम पर हमला किया था। प्रोग्राम तो उनका बहुत लंबा था, श्रीलंकन खिलाड़ी भी जख्मी हुए थे और उस वक्त जो श्रीलंकन टीम की बस को चलाने वाले पाकिस्तानी ड्राइवर थे, उसकी बहादुरी की वजह से टीम ना सिर्फ बड़े जानी नुकसान से बची, बल्कि जो बाद में इन्वेस्टिगेटिव इदारों ने मतलब जो चीज़ें निकाली थी वो बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि जो उन्होंने इस मुलविस इन हमलों में लोगों को जब पकड़ा था तो पता चला था कि उनका तो इरादे इस श्रीलंकन टीम को अगवा करके अपने मुतालबात मनवाने की थे। बहरहाल ये फिर उसी तरह की कोई रेपुटेशन करके पैगाम दिया जा रहा था। दूसरी तरफ आप अगर बाना के अंदर जो जनूबी वजीरिस्तान है, जहां पर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया और जहां पर एक ऑलरेडी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन कह लें, एक जंग लड़ रही हैं, वहां पर एक कैडेट कॉलेज वाना के अंदर एक बहुत बड़ा आप कहें सानिया होने जा रहा था, जो उस तरह नहीं हुआ जिस तरह प्लान किया जा रहा है। और इसको भी एयर मार्शल शहजाद चौधरी ये कह रहे हैं कि ये भी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह का ही था। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर पूरी इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी चेंज हुई थी। तो ये भी उसी लेवल का हमला करने की कोशिश थी। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी आकर कैडेट कॉलेज की गेट से टकराई, शायद गाड़ी उस जगह तक नहीं पहुंच सकी जहां तक पहुंचनी चाहिए। 3 खुदकुश हमलावर एंटर हुए, 600 के करीब, 650 के करीब वहां पर कैडेट्स और असातिज़ा और दीगर हमला था। सो उन्हें निकाल कर अब इन 3 हमलावरों को ख़त्म कर दिया गया है। कोशिश यही थी, इतना उस तरह की 3 सिपाही शहीद हुए हैं और भी कुछ जख्मियों की इतलात है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा सानिया नहीं हुआ जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, छोटे बच्चों की जो है उनको शहीद कर दिया गया था। सो ये दोनों वाक़यात जो है इस तरह रिज़म्बल कर रहे हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ नहीं, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो सेंसिटिविटी की बिल्कुल एज पे खड़े हैं और कोई भी बग़ैर सोच का कदम जो है वो इस खित्ते की जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर बहुत नागुज़ीर गुजरेगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।